नेपाल फिल्म इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, लेकिन मैं आपको कहूं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना बड़ा ग्रोथ कर रही है कि जिसे सोचकर भी आप हैरान रह सकते हैं। कुछ एक ऐसी मूवी यहाँ पे जो कि हॉलीवुड तक जाने वाली है और उसकी जो शूटिंग है वो भी हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े देशों के अंदर हो रही है। एक्चुअल में इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा खास है और इसकी स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पर्टिकुलर एक वर्ग जो कि नया हम नहीं कह सकते, लेकिन उसको इज्जत मिलनी चाहिए ये हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। एक्चुअल में हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ये मूवी है और किस लेवल तक इसे रिलीज किया जा रहा है और इस लेवल तक रिलीज करने के पीछे एक्चुअल में फिल्म इंडस्ट्री ऑफ नेपाल का क्या उद्देश्य रहने वाला है, वो सारी बातें करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवी हॉलीवुड यानी कि अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर जिसकी शूटिंग हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर काम चल रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन भी इसी तरह से हो रहा है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, इस तरह के देशों के लिए इसको काम में लाया जा रहा है। इस मूवी से ना केवल यहाँ पे जो नेपाल फिल्म इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ होगी, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया जाएगा इस मूवी के माध्यम से उस वर्ग के लिए जो कि आज तक कहीं न कहीं बेशर्म कहलाए गए हैं, आज तक कहीं न कहीं उनको इज्जत नहीं मिली है। इसी के ऊपर बेस्ड है। आप अभी भी शायद कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा कौन सा वर्ग है। आप सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पे हिंजड़ा कैटेगरी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उनको भी यहाँ पे इज्जत दिलवाने के लिए बॉलीवुड के अंदर ही मूवी आ चुकी है, लेकिन नेपाल की ये मूवी और अलग है उससे। नेपाल का पहला ट्रांसजेंडर सिनेमा यानी कि गुन्यो चोलो हॉलीवुड तक पहुंचेगा। गुलाबी इस रंग के जो गुलाबी रंग है उसको बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि गुलाबी रंग का भी महत्व है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो किरदार निभा रहा है उसका भी नाम गुलाबी है और ये जो नजीर हुसैन है वो इस किरदार को निभाएंगी। एक्चुअल में होता क्या है कि ये पितृसत्तात्मक एक मूवी है, यानी कि जैसे एक पिता होता है जो कि आर्मी के अंदर काम कर रहा होता है, या फिर ऐसे कहें कि जनरल की पोस्ट के ऊपर इसमें दिखाया जाएगा, और जो पिता है वो उसका एक बेटा होता है और वो बेटे को भी अपने जिस हिसाब से वो काम कर रहा है आर्मी के लिए, अपने देश के लिए, उसी काम के अंदर लगाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम यहां आती है कि उसका जो बेटा है यानी कि गुलाबी, उसको पसंद ही नहीं है वो चीजें। आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग आपके आसपास की कैटेगरी के अंदर, आसपास के मोहल्ले के अंदर आपको मिल सकते हैं जो होते तो यहाँ पे मेल हैं, लेकिन उनको चीजें पसंद आती नहीं है मेल वाली, यानी कि वो चीजें पसंद करते हैं फीमेल वाली। इसका उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उनको इज्जत नहीं मिलती, इन चीजों को सरफेस करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में उनकी गलती नहीं होती, वो सब कुछ उनके अंदर हार्मोन्स कर रहा होता है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, अगर आप सोचिए कि जो लेडीज हार्मोन अगर हावी हैं तो चाहे वो यहाँ पे जेंट्स हो उसके बावजूद भी वो एक्टिविटी वैसी ही करेगा जैसी एक लेडीज करती है, या फिर ऐसे कहें कि उन्हें वो चीजें ज्यादा पसंद आएगी जैसे चूड़ी पहनना, जैसे लिपस्टिक लगाना, जैसे मेहंदी लगाना, जैसे गुलाबी रंग को ज्यादा यहाँ पे फेवरेट बताना, क्योंकि जो लेडीज का फेवरेट कलर वो माना जाता है कि गुलाबी होता है। इसीलिए इस मूवी के अंदर भी इसी यहाँ पे रंग को तवज्जो दी गई है। तो ऐसे ही कुछ होता है कि उसका बेटा है वो कुछ हार्मोनिकल यहाँ पे प्रॉब्लम के कारण उसको जो चीजें पसंद आती हैं वो एक लेडीज के हिसाब से रहना पसंद आता है, वो लेडीज में रहना ज्यादा पसंद करता है, वो आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने क्या किया कि वो सोच समझकर जो बेटा है वो ट्रांसजेंडर महिला बनने की आकांक्षा दर्शाता है अपने परिवार को। और जब आप सोचिए कि हमारे यहाँ पे समाज के अंदर ऐसी चीजें हैं कि आपका बेटा अगर ऐसी हरकतें करता है तो भी बेशर्मी की मानी जाती है, और अगर आपका बेटा आकर ये कहे कि मैं ट्रांसजेंडर कराना चाहता हूं, मैं महिला बनना चाहता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि उसका परिवार कितना ज्यादा अपमानजनक महसूस करेगा। उसका परिवार ऐसे सोचेगा कि आपने बेटा नहीं पैदा किया, आपने तो एक ऐसे कहें कि बुराई पैदा कर ली है। और इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मूवी का टाइटल दिया गया है। जो गुन्यो चोलो है उसके अंदर गुलाबी रंग को रिप्रेजेंट किया गया है, और जो लड़का होता है वो वास्तव में जिद करता हुआ दिखाया जाएगा शायद, और वो ट्रांसजेंडर के रूप में भी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। यानी कि इससे स्पष्ट तो हो रहा है कि ये मूवी बिल्कुल इस
संदेश के साथ है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी जीने दी जाए, इन लोगों के साथ इस प्रकार का कोई बिहेव मत किया जाए जिससे कि इनको शंका फील हो, जिससे कि ये समाज में रहने के लायक जिंदगी ना बचे इनकी। यानी कि इनको पूरा अधिकार है कि वो जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसा जिया जाए। और इस चीज को जैसे ही यहाँ पे कंपनी वालों ने देखा, जैसे द स्काई ओशन एंटरटेनमेंट यानी कि अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने भी इसे यहाँ पे बढ़िया बताया और उन्हें हॉलीवुड की राह दिखा दी। विजन एंटरटेनमेंट ने भी यहाँ पे यूएसए की कंपनी ने इनको प्रमोट किया है। इसकी शूटिंग भी अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के अंदर हो रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या ये सही मूवी है और क्या ये बॉलीवुड के अंदर हंगामा मचाने वाली है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।